आने वाले दिनों में जितने भी क्रूज गोवा आने वाले हैं, उनका पता लगाकर हमने अपने आदमियों को उन पर नजर रखने को कहा था। हमें पता चला कि इस पूरे महीने में सिर्फ एक जहाज यूरोप से आएगा। आज शाम को वो जहाज गोवा आने वाला है। जब तक तुम लोग गोवा पहुंचोगे, हमें पता चल जाएगा कि उनकी बोट कौन से गांव जाने वाली है। उस बोट को हर हाल में कब्जे में लेना होगा। यह हथियार आतंकवादियों के हाथ नहीं लगने चाहिए। चाहता तो हूं, लेकिन तभी जब आप बताने को तैयार हों, विक्रम ने कहा। करिश्मा हंस पड़ी। एजेंट विक्रम, मिशन के दौरान हम सिर्फ ब्यूरो के एजेंट हैं। यही हमारी पहचान है, इसलिए जो भी बताना है मिशन के बाद ही बता सकती हूँ। तो आप वादा करती हैं कि इस मिशन के पूरे होने के बाद आप मुझे अपने बारे में बताएंगी? विक्रम ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। करिश्मा ने सिर हिलाकर खामोशी से वादा किया। तभी दरवाजा खुला और टीम के बाकी लोग अंदर आ गए। उन्हें गर्मजोशी से हाथ मिलाते देखकर विक्रम को एहसास हुआ कि करिश्मा पहले से मनीष और कार्तिक को जानती थी। शायद उन्होंने पहले भी एक साथ किसी मिशन पर काम किया था। कुछ ही देर में पठानिया ने आकर गोवा के टिकट के साथ कुछ जरूरी कागजात उन्हें लिफाफों में डालकर दिए और कहा, रात को वहां पहुंचने के बाद तुम चारों को अलग अलग जगह जाना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम साथ में हो। आगे क्या करना है वो तुम्हें वहीं पर बताया जाएगा। जैसे ही सबने कंधे पर बैग टांगा, पठानिया ने ऊंची आवाज में कहा, कर दिखाएंगे। करिश्मा, मनीष और कार्तिक ने उसी जोश के साथ सुर मिलाया, जीत कर आएंगे। विक्रम के लिए यह पहली बार था, इसलिए उसे टीम का नारा नहीं पता था, लेकिन जज्बा उसके दिल में भी यही था। ऑफिस से ही चारों अलग अलग गाड़ियों में एयरपोर्ट के लिए निकले। गोवा पहुंचकर विक्रम सीधे बताए गए होटल में गया। वहां विक्रम सिंह के नाम से कमरा बुक था। लिफाफे से विक्रम सिंह के नाम का पासपोर्ट निकालकर उसने दिखाया और फिर कमरे में चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकन्ने होकर विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने एक वेटर चाय की ट्रे लेकर खड़ा था। मैंने चाय नहीं मंगवाई। विक्रम ने शक भरी नजर से उसे देखते हुए कहा। दार्जिलिंग की चाय है सर, वेटर ने विनम्रता से कहा। यह कोड वर्ड था। विक्रम ने फौरन दरवाजा खोल दिया और वेटर अंदर आ गया। चाय की ट्रे रखने के बाद उसने ट्रे के नीचे चिपका हुआ एक लिफाफा विक्रम को पकड़ाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विक्रम ने लिफाफा खोलने से पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया। लिफाफे में गांव का नाम, उस इलाके का नक्शा और वहां तक पहुंचने का रास्ता था। विक्रम ने बैग से निकालकर एजेंट की यूनिफॉर्म पहनी। कमरे के बाथरूम में एक छुपी हुई जगह पर उसे बॉक्स मिला, जिसमें एक पिस्तौल और 3 टुकड़ों में बटी हुई गन थी। विक्रम ने गन को जोड़कर पिस्तौल के साथ अपने कपड़ों में छुपाया और यूनिफॉर्म के ऊपर ढीले से साधारण कपड़े पहन लिए। आधे घंटे बाद विक्रम समुद्र के किनारे पहुंचा। विक्रम ने नजरें घुमाकर देखा तो करिश्मा और मनीष नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में कार्तिक भी वहां पहुंच गया। तभी विक्रम की घड़ी पर सिग्नल आया। उसने अपने कान में लगा हुआ स्पीकर ऑन किया। करिश्मा की आवाज आई, बोट हमारी तरफ आ रही है। 1 घंटे के अंदर अंदर किनारे पर पहुंच जाएगी। बोट पर 10 आदमी हैं, लेकिन उसमें से 2 बोट चलाने वाले हैं। शायद वो नीचे नहीं उतरेंगे। फिर भी हमें 10 आदमियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। क्या मेरी टीम मिशन के लिए तैयार है? तीनों ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, यस बॉस। चारों अपनी जगह पर बैठकर अंधेरे में नजर गड़ाए रहे। काफी देर बाद एक बोट पानी को चीरती हुई धीरे धीरे गांव की तरफ आती नजर आई। करिश्मा का संदेश आया, पोजीशन ले लो। एक एक करके सभी धीरे धीरे उठ खड़े हुए और टहलते हुए बोट की दिशा में चल पड़े। किनारे तक आने से पहले ही 4 आदमी पानी में कूदे, लेकिन वो खाली हाथ थे। सामने लटकती रस्सी की मदद से वो बोट को खींचकर रेत तक ले आए। तभी अचानक बोट में 5-6 नहीं, करीब 12-13 आदमी आगे की तरफ आए और बंदूकें तान ली। कवर लो, ये अटैक करेंगे, करिश्मा ने चिल्लाकर कहा। उसी समय फायरिंग शुरू हो गई। करिश्मा और उसके साथी कलाबाजी खाते हुए अलग अलग जगह पर छुपने में कामयाब हो गए। विक्रम और मनीष पहले से खड़ी एक बोट के पीछे थे। करिश्मा गांव की तरफ बने छोटे से एक घर के पीछे और कार्तिक अंधेरे में पेड़ की आड़ लेकर खड़ा था। सामने से हर हल्की सी हल्की आहट पर गोली चल रही थी। करिश्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग हथियार उतारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। विक्रम और कार्तिक ने किसी तरह निशाना लगाकर उनके 2 लोगों को मार दिया, लेकिन बाहर आकर वार करना मुमकिन नहीं था। तभी सड़क के किनारे 2 गाड़ियां आकर तेज आवाज के साथ रुकी और उनमें से कुछ लोग बाहर निकले। सभी के हाथों में गन थी। उन्होंने बोट पर खड़े लोगों को इशारा किया। इससे पहले कि विक्रम और बाकी सब कुछ समझ पाते, उन पर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खुले समुद्र तट पर वो दोनों तरफ से घिर गए थे।
दनादन होती फायरिंग के शोर में करिश्मा ने चिल्लाकर अपनी टीम को संदेश भेजा, सामना करने का फायदा नहीं है, अपनी जान बचाकर जैसे भी हो सके यहां से निकलो। क्योंकि वो जान गई थी ये मिशन एक धोखा था। यहाँ कोई हथियारों की डिलीवरी नहीं होने वाली थी, ये जाल उन्हें मारने के लिए बिछाया गया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।